हम समझो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि जो हमारे देश में G20 हो रहा है, हमारे देश का नाम हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री जो जाता था, चाहे अब तक 12-14 बने, वो पीछे खड़े होते थे, ये छाती तान के आगे खड़े होते हैं। 10 प्रधानमंत्री उनको इशारा करके बुलाते हैं कि हम भी तो मोदी जी के साथ हैं। तो आज छवि देश की उन्होंने उभारी है और आगे उभार रहे हैं, और अब की बार 400 पार। जय श्री। लेकिन भैया उनका ये मानना है कि जो मोदी जी ने किया है ना, मोदी ने फोटो खिंचा के छवि बना ली अपनी और 2 बार देश की जनता को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन तीसरी बार नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ, मैं कम से कम 10 बार कश्मीर जा चुका हूँ, मोदी जी के टाइम पे भी और मोदी जी से पहले भी। जो कश्मीर का लोकल बंदा था ना, वो मुझसे ये सवाल करता था कि आप हिंदुस्तान से आए हो, ठीक है, हिंदुस्तान से आए। हाँ, वो मुझसे ये सवाल कर रहा था आप हिंदुस्तान से आए हो। तो मैंने उससे इस बात पे बहुत आर्ग्यूमेंट किया। मैंने कहा तू भी यहाँ पे रह रहा है, यहाँ खा रहा है। और अभी मैं लेटेस्ट 6 महीने पहले कश्मीर गया हूँ। आप वहाँ जाके देखो, पत्थरबाज तो दूर की बात है, वहाँ मैक्सिमम 90% जो होटल्स हैं वो मोमडन्स के हैं। और वहाँ पे जाने के बाद आप जब माहौल देखोगे ना, सबके घरों के आगे तिरंगे लगे हुए हैं, जो एक टाइम पे वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो ये चेंजेस भी बहुत है भाई। आपको क्या लगता है 2024 में किसको मौका इस बार मिलना चाहिए? 100% मोदी को। मोदी जी 100% मोदी को। लेकिन अंकल जी, मोदी जी को तो बता रहे हैं कि भाई जब से मोदी जी आए हैं देश लगातार जो है गड्ढे की तरफ जा रहा है। ये कहने वाला बेवकूफ़ है, ये कहने वाला मूर्ख है। अच्छा जी। हाँ जी, देश ने जो तरक्की 75 साल में नहीं करी, वो 7 साल में करी है। जो पढ़ा लिखा है, जो फ्री में नहीं चाहता देश को तरक्की, जो जिसकी भावना देश की है, वो चाहता है मोदी देश आगे बढ़ा रहा है। जिसको फ्री में चाहिए वो केजरीवाल से खुश है। आपने सरकारें पहले कांग्रेस की भी देखी, आपने गठबंधन की सरकार भी देखी, आपने बीजेपी भी देखी, लेकिन आपको मोदी जी के अंदर ऐसा क्या लगा कि भाई मोदी जी को तीसरी बार मौका मिलना चाहिए? 100% मिलेगा, और उनकी भावना देश के प्रति है, बस देश के प्रति। देश के प्रति भावना उनकी, और कोई भावना नहीं है। बस दूसरी बात क्या है, मोदी जी का मैं प्लस पॉइंट बता देता हूँ। मैं एक प्लस पॉइंट बताऊँ मोदी जी के बारे में। मोदी जी किसके लिए जेब में अगर लेंगे पैसे, किसके लिए लेंगे? न तो उनके पास कोई फैमिली है, ना कुछ है, उनके लिए तो राष्ट्र ही सब कुछ है ना। तो इसलिए जो है, इस वजह से भी उन पे भरोसा करते हैं। 200% भरोसा करते हैं कि देश के लिए मोदी ही चाहिए हमारे को, बस और कोई नहीं चाहिए। नहीं, उनका मानना है कि भाई मोदी जी ने जिस तरीके से जो देश को हैंडल किया है, देश इतना पीछे चला गया है कि मोदी जी इस बार बनारस की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। किसने कहा ये बात? ये राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जो मर्जी कहते उसकी सुनता कौन? तो पप्पू है वो तो। उस पप्पू को जानता कौन है? लेकिन उसकी कीमत कांग्रेस ने खुद ही घटा दी है। कांग्रेस वाले ही उसको जूते मार रहे हैं एक तरह के, देखा जाए तो। नहीं अंकल जी, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी। तो विपक्ष के नेता तो कांग्रेस भी तो विपक्ष में रही है 75 साल, पक्ष में रही है। कहाँ 300 सीटें आती थी, कहाँ 44 में सिमट गई। वो तो बता रहे हैं कि मोदी जी ने बहला फुसला के जनता से वोट भी नहीं है, समझ आ रहा है जनता मूर्ख नहीं है। जनता मूर्ख नहीं है, जनता 300 से इस बार अब की बार 400 पार। 400 पार। आप इतना भरोसा किन बातों पे आपका? हर चीज देश सही आगे चल रहा है, बस सुरक्षित है देश हमारा। नहीं, महंगाई है, बेरोजगारी। कोई महंगाई नहीं है। कौन भूखा मर रहा है? किसी को पता? कोरोना काल में कौन भूखा मरा? किसने रोटी खाई बगैर बिना? यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर के सामने खड़े हो, लाइनें लगा के लोगों ने रोटी खिलाई कि उनको इतना भरोसा है कोई भूखा नहीं मर रहा। आज भी कोई नहीं भूखा मर रहा। आज लोग आ रहे हैं, भंडारा लगाते हैं भाई, कोई भूखा नहीं मर रहा, ना किसी पर कमी है। अगर आज 2 साल के लिए भी कोरोना भगवान ना करे लग जाए तो कोई भूखा नहीं मरेगा। लोग बस रोटी खाने के लिए भगवान की कृपा है। लेकिन नया देश में कुछ होने वाला है। इस देश में कुछ नया होगा, देखना आप। क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, आप खुद होकर देख, कहने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनका मानना तो है कि भाई जैसे चाइना अंदर आ गया जो है, मोदी जी वहाँ पे भी कुछ नहीं कर पाए। कोई नहीं आया चाइना अंदर, ये सब झूठ है, बरगला रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान का क्या हाल है, देख रहे हो आप? खाने को नहीं है रोटी, 200-250 रुपए किलो आटा मिल रहा है, 150 रुपए टमाटर मिल रहे हैं। हमारे भगवान का खुशहाल है देश हमारा, मोदी है तो मुमकिन है। नहीं अंकल जी, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अतीक अहमद पे कार्रवाई कर दी। कुछ भी नहीं करी, वो गलत आदमियों के लिए वो सही है कि जो गलत आदमी है उनको ठीक कर रहा है, बस गलत आदमियों को गलत आदमी को ठीक कर रहा है। बता रहे हैं कि भाई कानून के तरीके से काम नहीं कर रहे। कानून के तरीके से ही काम हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं, कानून कर रहा है। अगर आपकी संपत्ति किसी ने छीन ली, उसने गलत काम किया, तो फिर आपकी संपत्ति के मालिक आप हैं या वो है? फिर आपकी संपत्ति के मालिक तो आप हैं। तो जो संपत्ति अनथराई छीनी है वो वापस ले ली। विपक्ष का मानना है कि भाई भले ही वो लोग माफिया हैं, वो गुंडे हैं, पर लेकिन जो है कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे किसी का घर नहीं गिराना चाहिए बुलडोजर। कानून के तहत ही तो कार्रवाई हो रही है। ये जो कार्रवाई हो रही है तो कानून के तहत ही हो रही है। जिन्होंने अनर्थ कर रखा है, सड़कों पर अपनी अपनी बिल्डिंगें बना रखी है, ये अनर्थ हो रखा है। अनर्थ को सही कर रहे हैं, वो गलत को गलत नहीं, ठीक नहीं कर रहे। वो सही को गलत नहीं कर रहे, गलत को सही कर रहे हैं बस। योगी मैं गोरखपुर से हूँ। एक मिनट जाइएगा। मैं गोरखपुर से हूँ और मैं गोरखनाथ मंदिर में जब जाता हूँ, आपको हिंदू
लेडीज़ लोगों से ज़्यादा वहाँ पे बुर्का पहन के मुस्लिम लेडीज़ आपको मिलेंगी योगी आदित्यनाथ से मदद लेने के लिए, उनकी जो मदद करते हैं। और आप जब योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में जाएंगे और उनका एक छोटा सा ऑफिस बना हुआ है जिसमें लोग मदद के लिए आते हैं, वहाँ पर जा करके आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम और सभी धर्म के लोगों की मदद होती है। लास्ट चीज़ बता रहा हूँ कि उनका एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर जो है जो आप जाएंगे तो हिंदू से ज़्यादा मुसलमान लोगों का वहाँ पर इलाज हो रहा होता अफ्रीका के अंदर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है बीजेपी या ये लोग जो है हिंदू पक्षी काम कर रहे हैं, जबकि जो मुस्लिम पक्ष या जो अदर पक्ष के लोग हैं जिनका हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा है, शायद वो वोट देते हैं नहीं देते, वो भी एक सस्पेंस है। लेकिन फिर भी कभी भी जो योगी आदित्यनाथ उनको हॉस्पिटल में आने से या मंदिर में आने से या मदद देने से कभी भी कोई इनकार नहीं किया है उन्होंने। खुशहाल देश है, सोने की चिड़िया, और वही चल रहा है, मतलब कहीं कमी सोने की चिड़िया। बिल्कुल सोने की चिड़िया। एक बात हो रहा है भी, जैसे हमें G20 की अध्यक्षता मिली, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के आने के बाद हुआ या वो एक देश की जो है प्रोग्रेस ही है? हम समझो अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते हैं कि जो हमारे देश में G20 हो रहा है, हमारे देश का नाम हो रहा है। पहले प्रधानमंत्री जो जाता था, चाहे अब तक 12-14 बने, वो पीछे खड़े होते थे, ये छाती तान के आगे खड़े होते हैं। 10 प्रधानमंत्री उनको इशारा करके बताते हैं कि हम भी मोदी जी के साथ हैं। तो आज छवि देश की उन्होंने उभारी है और आगे उभार रहे हैं, और अब की बार 400 बार। जय श्री। भैया आपको क्या लगता है 2024 का जो माहौल बन रहा है, आप यूथ हैं, आपको जो है देश की ज़रूरत के हिसाब से किसको मौका मिलना चाहिए? यार यूथ के हिसाब से अगर आप बात करोगे, आप बताओ ना ओपोजिशन में कौन है जो वहाँ पे खड़ा होएगा? आप एक भी नाम बताओ कि जो उनको बीट कर सकता है वहाँ पे। कोई है ही नहीं ना खड़ा होने के लिए। मोदी जी जो कर रहे हैं उनके सामने उसको करने के लिए ना जो प्लान चाहिए ना, वो प्लान भी नहीं है उनके पास। तो कैसे कोई कॉम्पिटिट करेगा? कॉम्पिटिट करने के लिए अगर आप मुझसे किसी चीज़ में कॉम्पिटिट कर रहे हो तो आपकी क्षमता तो होनी चाहिए ना कॉम्पिटिट करने की, पर आपके अंदर क्षमता ही नहीं है तो आप कॉम्पिटिशन में कैसे होगे? वो अकेला अभी जैसे जो है एनसी के जो नेता हैं अब्दुल्ला फारूक, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया 2-3 दिन पहले, बोला है कि जो कश्मीर है भारत का अभिन्न अंग है, जो आज़ाद कश्मीर की बात करते थे। तो ये बदलाव जो आया है, ये मोदी जी के आने के बाद आया या ये नेचुरल है? एक्चुअली ऑफ कोर्स ये उनके आने से जो प्रेशर पड़ा है ना, अभी देखिए जैसे अभिनंदन जब पायलट वहाँ पे गिरा था उसको सेम डे छोड़ दिया। चाहते तो वो जो सिंगापुर समझौता था जिसका छोड़ना तो था ही, उसको वो 6 महीने टॉर्चर करके भी छोड़ सकते थे, लेकिन वो वेरी नेक्स्ट डे ही वॉज देयर। तो उसमें बदलाव जो है कि वो जब शेर सामने आता है तो बाकी तो उनके ऑब्वियस से उनके आने से फ़र्क तो पड़ा है। मोदी जी की छवि की वजह से, छवि से देखो, काम कर रहे हैं तभी तो छवि बनी है ना। आप काम करोगे जभी तो छवि बनेगी ना। नोटबंदी हुई है, बहुत लोग मतलब सारे क्रिमिनल्स की कमर टूट गई है, तो उससे फ़र्क पड़ा है हर चीज़। अब ये तो अगर कोरोना नहीं आया होता तो आप देखते देश कहाँ से कहाँ होता। ये तो कोरोना से थोड़ा जो बैकफ्लो मारा है वो कोरोना की वजह से हुआ है। कोरोना की वजह से। जी जी। तो आपको जैसे आप यूथ है, राहुल को यूथ नेता कहा जाता है, युवा नेता कहा जाता है, तो उनके अंदर वो पोटेंशियल नज़र नहीं आती? देखिए पोटेंशियल तो हर इंसान के अंदर होती है, पर डिपेंड होता है कि वो उस पोटेंशियल को इम्प्लीमेंट कहाँ करता है। अब राहुल के अंदर है, वो पता नहीं कहाँ कर रहा है। उसको करे, अगर वो राजनीति में करे, कुछ ऐसी बात करे जहाँ से लगे कि हाँ इसकी बात में दम है, तो यूथ उसके साथ होगा। अब आप भारत घूम रहे हो, भारत जोड़ रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप कोई ऐसी स्टेटमेंट ही नहीं दे रहे हो जिसके एक फालतू की स्टेटमेंट चलती आ रही है। आप ऐसी कोई स्टेटमेंट तो दो, कोई प्लान तो बताओ कि मेरे पास ये प्लान है देश को रन करने के लिए। कोई प्लान है नहीं, आप सिर्फ यूथ दौड़ते रहो इधर से उधर, भारत जोड़ो, उससे कुछ नहीं होगा। बता रहे कि मोदी जी को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी अमेरिका में जाके बोला है कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका और यूरोप को बचाना चाहिए। सर देखो, आप अपना लोकतंत्र तो बचाओ पहले, मतलब आप उनको एक्सपोज करने से कुछ नहीं होगा। वो मोदी जी जो हैं वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं यार। उनके पास जो है अभी हालांकि कुछ ऐसी प्लानिंग्स हैं, अभी मेरे को तो मालूम है इस चीज़ों में, मेरे साथ हैं कुछ अटैच जो उनके साथ अटैच हैं। तो अभी आप और 2025 में 2024 में देखिएगा, आपको खुद दिखाई देगा सारी और ज़्यादा बदलाव आएगा। हाँ डेफिनेटली आएगा, वो तो बिल्कुल आएगा। बात करेंगे भैया? अभी नहीं करेंगे, आप करेंगे बात? ये 2024 का विषय है कि 2024 को लेके जो चर्चाएं चल रही हैं, आपको